मित्रों, ज्ञान मंदिर मनस्कुल के यूट्यूब चैनल में फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मिहिर व्यास। आज हम स्टैंडर्ड 5 विषय हिंदी विषय 6 बंदी, जो एक संकलित हताशी कथा है जो प्राचीन ग्रंथ से ली गई है। इसके कोई कवि या लेखक नहीं है। तो आप अपना पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 40 पर ध्यान दीजिए। तो आइए पढ़ते हैं लेसन नंबर 6 बंदी, जो एक प्राचीन हताशी कथा है। आप उसमें ध्यान दीजिए। सुमेरपुर के राजा वीरभद्र बहुत ही न्यायप्रिय और नेक दिल इंसान थे। उन्हें प्रकृति यानी कुदरत और जीव जंतुओं से विशेष लगाव यानी प्रेम था। प्रतिदिन दोपहर के समय वे जंगल में चले जाते थे। घंटों झील, छोटे छोटा झरना, तालाब, पहाड़ तथा पक्षियों के साथ समय बिताते थे। सारे पशु पक्षियों में से उन्हें एक मयूर यानी मोर से विशेष लगाव था, प्रेम। शुरू में कुछ दिनों तक मयूर राजा को देखकर छिप जाता था या अन्यत्र दूसरी जगह भाग जाता था, पर अब वह मयूर राजा का परम मित्र बन चुका था। राजा के जंगल में पहुंचते ही वह मयूर यानी मोर उनके पास आ जाता था। राजा उसे दाना खिलाता था और वह गर्दन हिला हिलाकर चुपता रहता था। देखो यहाँ सुमेरपुर के राजा वीरभद्र दिखाई देते हैं और उसके पास एक मयूर यानी मोर है, वह दाना चुभ रहा है। एक दिन राजा ने सोचा, क्यों न एक पिंजरे में कानन का निर्माण करवाया जाए। पिंजरे से बंधा हुआ, जाले से बंधा हुआ कानन यानी जंगल, और उस सुंदर मयूर को उसमें रख दिया जाए। दूसरे दिन ही राजा ने कारीगरों को बुलवाया और अपने मन की बात उन्हें बताई। बस फिर क्या था, पिंजरे से जो देखो जाली से घिरा हुआ कानन यानी जंगल तैयार हो गया। उस कानन में वृक्ष, जलाशय, फूल सभी कुछ थे और पिंजरे के अंदर सब कुछ था, जाली के अंदर। राजा उसे देखकर बहुत खुश हुए। फिर सैनिकों को हुक्म दिया गया कि राजा वीरभद्र के परम मित्र मयूर को यहाँ लाया जाए। अगले ही दिन मयूर को उस पिंजरे में जालीबंद कानन यानी जंगल में बंद कर दिया गया। बेचारा मयूर बहुत दुखी हुआ। जब राजा उससे मिलने आया तो मयूर ने उससे अपना मुंह फेर लिया। न बोलना, कुछ न बोलना, निराश होना। मुंह फेरना यानी निराश होना, दुखी होना। राजा ने दाना दिया और उसने उसे नहीं चुगा, नहीं खाया। राजा ने सोचा, शायद स्थान परिवर्तन के कारण मेरे साथ मयूर ऐसा व्यवहार कर रहा है। राजा महल में वापस चले आए। इधर मयूर इस छोर से उस छोर तक दौड़ता रहता, इस छोर से यह स्थान से यह स्थान, एक जगह से दूसरी जगह दौड़ता रहता। हर छोर पर उसे जाली लगी कोई मिलती। जहां जिस जगह पर जाता, उस छोर पर, उस दिशा पर, एक दिशा से दूसरी दिशा जाता, वहां पिंजरे में जाली लगी हुई थी। पेज नंबर 41 पर उसने पेड़ की डाली पर बैठना चाहा, पर वहां भी जाली लगी हुई थी। वह हताश और निराश होकर मयूर एक जगह शांति से बैठ गया। राजा ने रानी को सारी बात बताकर मयूर से मिलने को कहा। रानी अगले दिन उस पिंजरे में यानी पिंजरे जाली से बंद कानन यानी जंगल में पहुंची। उन्होंने मयूर को देखा। मयूर की आंखें भरी हुई थी आंसुओं से और चेहरे पर निराशा और उदासी थी। राजा ने उसे दाना दिया, मयूर ने नहीं खाया। राजा ने प्यार से उसे बुलाया और मयूर दूसरी जगह जाकर बैठ गया, उसके पास आया नहीं। क्यों वो दुखी था? क्योंकि राजा ने उसे पराधीन बना दिया था, गुलाम बना दिया था। हमें किसी को गुलाम बनाना नहीं चाहिए। रानी यह सब देख रही थी। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, आप इसकी उदासी का कारण जानना चाहते हैं? वीरभद्र ने कहा, हाँ जरूर जानना चाहता हूँ। तो सुनिए महाराज,
उस मयूर को स्वतंत्रता चाहिए। आप उसे वापस उसी कानन जंगल में छोड़ आइए। इस पिंजरे में कानन में आपने उसे कैद कर रखा है, बांध कर रखा है, इसलिए वह इतना उदास है। रानी ने ऐसा कहा। महाराज वीरभद्र को अब अपनी गलती का एहसास हो गया था, पश्चाताप हो रहा था कि मैंने मेरे परम मित्र मयूर को बांध कर रखा है, गुलाम बना कर रखा है। उसे स्वतंत्र रहना पसंद है, इसलिए वह निराश है। उन्हें बहुत लज्जा यानी शर्म आई। उन्होंने तुरंत ही सैनिकों को हुक्म दिया कि मयूर को वापस उसी कानन यानी जंगल में छोड़ाए और इस पिंजरे में यानी जाली से बंद कानन यानी जंगल को नष्ट कर दिया जाए। काफी दिनों के बाद जब राजा जंगल में गए तो देखा मयूर, यहाँ देखो चित्र में दिखाई रहे, पंख फैलाकर नाच रहा था, क्योंकि वह आजाद था, स्वतंत्र था। हर पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो, वो किसी का गुलाम यानी पराधीन रहकर गुलाम बनकर रहना पसंद नहीं करता। हर किसी को आजादी की इच्छा होती है और स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है। देखो यहाँ राजा वीरभद्र के सामने मयूर पंख फैलाकर नाच रहा था। राजा के द्वारा दिए गए दाने भी उसने चूके, क्योंकि वह राजा के द्वारा अब उसे आजाद कर दिया तो वह बहुत खुश था। राजा ने अब ठंडी सांस ली, शांति का अनुभव किया और सोचा, पराधीन सपने हूं सुखनाई। क्या पराधीनता गुलामी में सपने में भी सुख हमें मिलता नहीं है। इसलिए हमें किसी को गुलाम बनाकर रखना नहीं चाहिए, किसी की गुलामी करनी नहीं चाहिए। इस कहानी से क्या सीख मिलती है बच्चों? कि हमें किसी का गुलाम बनकर रहना नहीं चाहिए, चाहे पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य हो। हर किसी को स्वतंत्र रहने की इच्छा होती है, अपने आप वह स्वतंत्र अपने मन से रह सकता है। किसी को भी हमें गुलाम बनाना नहीं चाहिए, उसे आजाद स्वतंत्र रहने देना चाहिए और स्वतंत्र रहकर वह खुश रह सकता है। इस संसार में हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य, हर एक पशु पक्षी स्वतंत्र है, वो अपनी तरह से जी सकते हैं। इसलिए पराधीन सपने हूं सुखनाई, पराधीनता से हमें सपने में भी सुख मिलता नहीं है, गुलामी में हम कभी खुश रहते नहीं है। इस पाठ से हमें यह बोध मिलता है कि हमें कभी किसी की पराधीनता, किसी की गुलामी करनी चाहिए नहीं। तो यहाँ शब्दार्थ में दिया हुआ है, प्रतिदिन तो रोज, अन्यथा तो दूसरी जगह, जलाशय तो तालाब, स्वतंत्रता तो आजादी, मयूर तो मोर, आनंद तो जंगल, परिवर्तन तो बदलाव, पराधीनता तो गुलामी। अब पेज नंबर 42 पर राजा का नाम क्या था? तो राजा का नाम वीरभद्र था। बराबर, राजा का नाम क्या था? वीरभद्र। बराबर, तो राजा का नाम क्या था? वीरभद्र। डायरेक्ट मैं आपको मौखिक प्रश्नों के आंसर लिख देता हूं। डायरेक्ट आंसर, तो पहले का आंसर है राजा का नाम क्या था बच्चों? वीरभद्र। प्रतिदिन राजा कहाँ जाते थे? तो प्रतिदिन राजा दोपहर के समय
जंगल चले जाते थे। राजा ने कैसे कानून का निर्माण किया था? तो थर्ड का आंसर राजा ने वृक्ष, जलाशय, फूल सभी कुछ था, ऐसे कानून का निर्माण किया था। मयूर की समस्या को किसने समझा? मयूर की समस्या को रानी ने समझा। तो ये है मौखिक प्रश्नों के उत्तर। वीरभद्र कैसे राजा थे, लेकिन उन्हें किससे विशेष लगाव था? तो वीरभद्र बहुत ही न्यायप्रिय और नेकदिल राजा थे। उन्हें प्रकृति और जीव जंतुओं से विशेष लगाव था। शुरुआती दिनों में मयूर राजा के साथ कैसा व्यवहार करता था? तो शुरू में कुछ दिनों तक मयूर राजा को देखकर छिप जाता था, अन्यत्र भाग जाता था, पर अंत में वह राजा का परम मित्र बन गया। एक दिन राजा ने क्या सोचा? एक दिन राजा ने सोचा क्यों न एक पिंजरेमय कानन का निर्माण करवाया जाए और उसमें उस मयूर को रख दिया जाए। पिंजरेमय कानन की क्या विशेषता थी? तो पिंजरेमय कानन की यह विशेषता थी कि उसमें वृक्ष, जलाशय, फूल सभी कुछ था और वह इस तरह निर्माण करवाया गया था। पिंजरेमय कानन में आकर मयूर की क्या हालत हुई? तो पिंजरेमय कानन में आकर बेचारा मयूर बहुत दुखी था। जब राजा उससे मिलने आया तो मयूर ने मुंह फेर लिया। राजा ने दाना दिया पर उसने उसे चुका नहीं, वह बहुत दुखी था। महाराज को अपनी गलती का एहसास किस तरह हुआ? तो महाराज को अपनी गलती का एहसास उस तरह हुआ कि मयूर की आंखें भरी हुई थी और चेहरे पर निराशा और उदासा छाई हुई थी और राजा ने प्यार से उसे बुलाया और मयूर दूसरी जगह जाकर बैठ गया। रानी यह सब देख रही थी। उन्हें महाराज को बताया कि मयूर स्वतंत्र होना चाहता है, आप उसे वापस छोड़ दीजिए। इस पिंजरे में कानन में आपने उसे कैद कर रखा है, इसलिए वह इतना उदास थे। महाराज वीरभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को गुलाम बनाकर रखना नहीं चाहिए। पराधीनता, गुलामी में सपने में भी सुख मिलता नहीं है। तो बच्चों, आपको होमवर्क के अंदर ये मौखिक प्रश्नों के जो आंसर है यही आपको लिखकर रखना है। होमवर्क के
अंदर आपको लिखकर रखना है। समझ में आया? उसके बाद है पीछे काल पहचान कर लिखिए। नव्या खेल रही है, तो खेल रही है वह वर्तमान होता, वर्तमान काल। मोहन पढ़ेगा, अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेगा भविष्य काल। माँ खाना पका रही थी, पक गया है, पका रही थी भूतकाल। मैं गृह कार्य कर रही हूँ, अभी कर रही है वर्तमान। फिर उसके नीचे है पेज नंबर 41, विशेषण शब्द रेखांकित करें। चटनी बहुत खट्टी है, तो चटनी कैसी खट्टी है? बहुत, तो बहुत वह क्या हुआ? विशेषण। हितेश एक दयालु व्यक्ति है, तो एक दयालु वह विशेषण, अंडरलाइन कीजिए। थर्ड, बाजार जाओ और 2 लीटर दूध लाओ, 2 लीटर के नीचे अंडरलाइन। कुछ बच्चे वहां बैठे हैं, तो कुछ के नीचे अंडरलाइन। थोड़ा नमक लाओ, कितना नमक लाओ? थोड़ा, तो थोड़ा के नीचे अंडरलाइन कीजिए। तो बच्चों होमवर्क में आपको मैंने तो यहाँ 1 2 3 4 मौखिक क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं, वही लिख के आपको होमवर्क में रखना है। और ये पूरी कहानी आपको अच्छी तरह से फिर से रीड भी करनी है, तो आपको अच्छी लगेगी। और इसमें से हमें बोध मिलता है कि हमें किसी को गुलाम बनाना नहीं चाहिए। गुलामी यानी पराधीनता में सपने में भी हमें सुख मिलता नहीं है, किसी को गुलामी पसंद होती नहीं है। अगले पीरियड में हम